गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम पॉलिनोमियल क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x मीन्स ये पॉलिनोमियल्स बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x मीन्स ये पॉलिनोमियल्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको सिंपली डिवीजन करना है जिसमें डिविडेंड ये होगा और डिवाइजर ये होगा। उसके बाद जो क्वोशिएंट है और जो रिमाइंडर आता है वो हमको बताना है। तो चलो फटाफट से हम डिवीजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये वाला है, हम लिखेंगे x क्यूब। जब ये लिखो तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। x टू पावर 3 है, x टू पावर 2 है, राइट, 3x टू पावर 2 है। उसके बाद देखो 5x टू पावर 1 है, राइट, 3 2 और उसके बाद 1 है और -3। यहाँ जो डिवाइजर है, डिवाइजर में भी सेम चीज़ देखना है, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। x टू पावर 2 है, राइट, उसके बाद है x टू पावर 1 नहीं है ना, अगर 1 नहीं है तो ऐसे लिख लेना 0x टू पावर 1, करेक्ट। ये जीरो पॉलिनोमियल हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, जीरो पॉलिनोमियल हुआ। जीरो पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट जीरो होता है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसा कर लेंगे तो डिवीजन हमारा आसानी से हो जाता है। उसके बाद है हमारा -2 है, ऐसे लिख लिया हमने। अब सिंपली हमको डिवीजन करना है। डिवीजन करने के लिए मैंने तुमको बताया हुआ है कि सबसे पहले पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तुम अरेंज कर लेते हो तो फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना, इस पे और इस पे, और ये कोशिश करना है कि इसको हम कैंसिल करें, यानी इक्वल अगर हम लेके आएंगे इसके तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल लाने की हम कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने मेथड बिल्कुल सिंपल सा तुमको बताया कि सबसे पहले साइन देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या होगा ये पॉजिटिव। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 1, तो 1 ही बार, तो 1 को जनरली हम लिखते ही नहीं, ठीक हो गई बात अब कोएफिशिएंट की। अब वेरिएबल की बात करते हैं। यहाँ x टू पावर 2 है, यहाँ पे x टू पावर 3 है। x टू पावर 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई x का करूँ कि x टू पावर 3 हो जाए, तो हम जानते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो जुड़ती है। 2 ही है, एक और चाहिए अपने को, तो ये 1 लिख लिया। उसके बाद जो यहाँ पे हमने चूज किया उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। प्लस प्लस का क्या होगा, पहले साइन देखना है। कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट छोड़ देना। वेरिएबल देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे x टू पावर 2 है, तो ये हो जाएगा x टू पावर 3। अब इसमें मल्टीप्लाई करना, जब यहाँ पे प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, 0 है और यहाँ पे 1 तो 0 ही रहेगा, करेक्ट। और वेरिएबल क्या हो जाएगा x टू पावर 2, करेक्ट। उसके बाद प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 1 सा 2 हो जाएगा। और वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो वेरिएबल ऐसे कर लेना। उसके बाद हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, अपोजिट साइन लिखना होता है। प्लस है तो माइनस किया, प्लस है तो माइनस किया, माइनस है तो प्लस किया। लाइक टर्म है, यानी पावर वेरिएबल के साथ सेम है तो उसको बोलते हैं लाइक टर्म, इसमें सेम है। और जब एक बार साइन हमने लगा दिया तो हमको भूल जाना है इस साइन को, सिर्फ इसको ध्यान देना है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन है, लाइक टर्म है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे -3x² है, यहाँ पे -0 मीन्स लाइक टर्म है और साइन सेम है, लेकिन ये 0 है तो 3 ही कॉपी कर लेंगे, 3x²। यहाँ पे सेम साइन है, सेम साइन और लाइक टर्म होती है तो जुड़ता है, तो 5 और 2 7x हो जाएगा। ये हमको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म ली है, तो 3 टर्म यहाँ पे भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। यहाँ पे 1 है, कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो हमको इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, करेक्ट। अब
इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, 3x² हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 0, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, राइट, और x आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, कोएफिशिएंट ही सिर्फ दिख रहा है तो 3 2 6 हमने कर लिया। अपोजिट साइन करना, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास आया 7x, ये 6 है, ये 3 है, लाइक है, साइन देखो सेम है, राइट, तो ऐड हो जाएगा, 6 3 9 हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्वेश्चंट हो गया x माइनस 3, रिमाइंडर हो गया 7x माइनस 9, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो तुमने देखा किस तरह से प्रॉपरली आसानी से तुम डिवीजन कर रहे हो, राइट। जो बातें बोली है उसको ध्यान में रखना है, जो डिविडेंड है और डिवाइजर है उसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, राइट। और जब रखो तो तुमको ये भी कभी कभी लगेगा कि जैसे x⁴ आया तो 2 वहाँ मिसिंग है, तो 2 0 कोएफिशिएंट के साथ उसमें ऐड कर दो, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी फास्ट। एरर के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि मैंने 15 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चों से कहाँ पर मिस्टेक होती है, राइट। बहुत से बच्चे होंगे जो कर लेते हैं, लेकिन उनसे भी मिस्टेक होती है अगर वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते। आई होप ये सब बातें और ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। ये है, मैं इसमें बनाऊंगा x⁴ है, राइट। उसके बाद है यहाँ पे x⁴ मिसिंग क्या है, 0 × x⁴ होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो 0 कोएफिशिएंट के साथ ऐड कर लिया। 3x² है, उसके बाद है 4x है, उसके बाद 5 है। देखो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ तुम जानते हो कि अगर कांस्टेंट होता है तो उसके साथ वेरिएबल x⁴ होती है, क्योंकि x⁴ की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रखने से यहाँ पे अगर नहीं भी शो करते तो चलता है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं -x लिखूँगा। -x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है ये 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 से बड़ी तो x⁴ है, तो पहले इसको लिख लो, करेक्ट। उसके बाद 1 लिख लिया। देखो 2 है, 1 है, कांस्टेंट है, इसके साथ x⁴ है, ठीक। अब ये अरेंज करने के बाद तुमको डिवीजन शुरू करना है। मेथड क्या मैंने बताया, पहले साइन देखो, प्लस प्लस का क्या होगा प्लस, कोएफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं, x⁴ है, कितने x की ज़रूरत मुझे और पड़ेगी, 2 की, क्योंकि वेरिएबल में पावर जुड़ती है मल्टीप्लाई में। अब उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करना, प्लस प्लस का ये होगा प्लस, कोएफिशिएंट है ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल है तो पावर जोड़ दो, x⁴ प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x⁴, प्लस प्लस का प्लस होगा और x⁴ तो देखो जो ये मैंने यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल ऐड कर दिया, उससे मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा, आसानी से मुझे पता चल रहा है कि किसके नीचे मुझे लिखना है। तो ये सब से क्या होता है, एरर बहुत कम होती है, ठीक है। आप साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, इसको कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब यही आ जाएगा x⁴। यहाँ पे साइन सेम है, सेम साइन होता है और लाइक टर्म होती है तो ऐड होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x²। यहाँ पे 3 टर्म्स है तो उसके बाद एक टर्म और लेनी पड़ेगी। अभी देखो हमारे पास ये 5 बचा हुआ है, ठीक। सेम वही अप्रोच, कोएफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। उसके बाद x से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो x⁴ आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं।
पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स टू पावर 3, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा और ये हो जाएगा एक्स टू पावर 2। यहाँ पे x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, माइनस करेंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये -4x² है, ये x है, अपोजिट है तो 100% सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो बड़ा है कोएफिशिएंट, छोटे वाले कोएफिशिएंट को उससे घटा दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3x², राइट। अब यहाँ पे सोचना है साइन किसका है, जो बड़ा है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी होती है, मतलब साइन के साथ नहीं। ये 4 है ना, तो 4 बड़ा है, इसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे तुमको नेगेटिव लिख देना। ये 4 है और ये -x है, तो ऑब्वियसली ये 3x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे +5 जो है, इस +5 को हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 है यानी 3 कोएफिशिएंट, x² ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करना, अब इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस का माइनस 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, माइनस प्लस का होगा माइनस और ये हो जाएगा 3 × 3, करेक्ट। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इक्वल अपोजिट कैंसिल, इक्वल अपोजिट कैंसिल और 5 + 3 रिमाइंडर आ गया हमारे पास 8। यहाँ पे क्वेश्चन हुआ ये और हमारा जो रिमाइंडर हुआ ये आ गया। तो इस तरह से तुमने देखा कितना आसानी से डिवीजन बहुत ही स्मूथली हम कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं और अब लास्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट में जो है उसको सॉल्व हम करते हैं। आई होप तुम इसको अपने नोटबुक में नोट भी करते चल रहे हो, साथ ही साथ ये भी समझते चल रहे हो कि किस तरह से डिवीजन एक बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसको हमने किया x टू पावर 4 है। अब देखो यहाँ पे x टू पावर 3 गायब है, राइट, तो ऐसे कर लो 3 प्लस के साथ, उसके बाद प्लस के साथ अब x टू पावर 2 भी गायब है यहाँ पे, तो 2 भी यहाँ पे लिख लो। उसके बाद ये तो है ही है 5x, राइट, और उसके बाद 6। देखो 4 3 2 1 और यहाँ कुछ नहीं तो x टू पावर 0 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस, क्योंकि इसके ऊपर पावर ज़्यादा है और 2 कांस्टेंट के साथ x टू पावर 0 है, राइट। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो तुमको ये ऐड कर लेना चाहिए x 0 × x, राइट। उसके बाद तुम्हारे पास ये हो गया, 2 पावर है, 1 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है, राइट। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर अरेंज हो गई, डिविडेंड में भी और डिवाइजर में भी। तो सिंपली तुमको डिवाइड करना, कैसे देखो, माइनस प्लस का होगा माइनस, यहाँ पे कोएफिशिएंट है ये छोड़ दो, तो x टू पावर 2 और हमको चाहिए। अब सिंपली सारी टर्म में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का तुम करोगे प्लस, ये हो जाएगा x टू पावर 4, माइनस प्लस का होगा माइनस और ये हो जाएगा x टू पावर 3, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और यहाँ पे 0 कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे 0 कर दोगे, ठीक। माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और 2x² हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, अगर ये तुम ऐड नहीं करते ना तो तुमको ढूंढना पड़ रहा है और वहाँ पे बड़ा गड़बड़ सा हो जाता है। प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस कर दिया। देखो ये है इक्वल और अपोजिट है, हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखो ये सेम है, राइट, 0 0, राइट। तो इसमें अगर जोड़ोगे भी तो क्या आएगा, वही सेम 0 ही आएगा ना, क्योंकि कोएफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब को 0 का हटा ही दो तो अच्छा है। यहाँ पे देखो 2x² है और यहाँ पे 0, अगर ऐड करोगे तो 2x² ही आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है तो -5x कर लो और +6 जो ये दोनों टर्म है यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे माइनस है, प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस करेंगे। 1 यहाँ पे है, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम्स। यहाँ पे ऑलरेडी x² है, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +2x²। माइनस
अब ये 2 का 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 0x ही रहेगा, करेक्ट। माइनस प्लस करोगे तो 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस में 4 आएगा। यहाँ पे देखो माइनस करोगे और ये प्लस करोगे, प्लस माइनस को कैंसिल कर दिया तुमने। यहाँ पे 5x है और 0x है, इसका मतलब 5x ही हुआ, राइट। यहाँ पे 6 और 4 है, सेम साइन है तो 6 4 10 हुआ। तो हमारा रिमाइंडर आया -5x प्लस 10, -5x प्लस 10, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो तुमने देखा कैसे प्रॉपरली हम आसानी से डिवीजन करते आ रहे हैं। कोई मुश्किल हो रही है, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले का क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 2.3 का ही था, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टेक से मैंने यहाँ पे 2.2 लिखा था, तो उसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 says check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial। फर्स्ट पॉलिनोमियल ये दिया गया, सेकंड पॉलिनोमियल ये है। By dividing second polynomial by the first polynomial, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है और ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं है। हम जानते हैं कि अगर ये डिवाइजर इसका फैक्टर होगा तो इस डिवाइजर से जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम बोल देंगे फैक्टर है, नहीं आएगा तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। करना हमको डिवीजन ही है। तो चलो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर भी करते हैं। मैंने तुमको बोला है सबसे पहले डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो यहाँ पे है t⁻², उसके बाद डायरेक्ट -3 है तो यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल एक ऐसा ऐड कर लो जिससे कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। यहाँ पे देखो 2t⁻4 प्लस 3t⁻3 है, 2t⁻2 है, -9t है और -12 है। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है, राइट। चलो शुरू करते हैं। प्लस प्लस का प्लस 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा 2। t⁻2 है तो कितना चाहिए t⁻2, प्लस प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 2t⁻4, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 0 और t⁻3, प्लस माइनस का माइनस, 3 2 ज़ा 6t², प्लस का माइनस माइनस का प्लस, इक्वल अपोजिट कैंसिल। लाइक टर्म है लेकिन अपोजिट चार्ज है तो ये तो 0 ही है तो ऊपर वाला ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो +6 से -2 करोगे तो +4t² हो जाएगा। 3 टर्म्स है तो एक टर्म यहाँ पे उतार लो, -9t, ठीक। प्लस प्लस का क्या होगा प्लस होगा, राइट। 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और t लेना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3t³ प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 0t², राइट, क्योंकि 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद प्लस माइनस का माइनस, 3 3 ज़ा 9 और t हो गया, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, अपोजिट साइन, इक्वल अपोजिट कैंसिल, 4t² यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे अभी 12 ये वाला बचा हुआ है, राइट, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। 1 है तो यहाँ पे हमको 4 चाहिए और t² ऑलरेडी है तो बस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4t²। 4 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अब ज़रूरत हमको है नहीं जो हमने यहाँ पे, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 4 × 12, प्लस माइनस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, इक्वल अपोजिट कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो तुमको लिख देना है यस।
दिस पॉलिनोमियल मीन्स टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरह से तुमने देखा हमने कैसे प्रॉपरली इस डिवीजन को किया। इसी तरह से अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड पार्ट। सबसे पहले क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को उसके वेरिएबल में अरेंज कर देना है। तो करते हैं, x टू पावर 2 है, उससे कम 1 होता है तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, कुछ नहीं तो 1 होता है, और इसके बाद कांस्टेंट के साथ x टू पावर 0 होता है, राइट। इसको देखो 4 पावर है, 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है और 0 पावर है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, इसमें कोई इश्यूज ही नहीं। देखो प्लस प्लस का प्लस 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 आ जाएगा। x टू पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको कर दो। मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। प्लस प्लस का प्लस 3x टू पावर 4 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे करोगे तो 3 3 ज़ा 9x क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, करेक्ट। प्लस का माइनस इक्वल अपोजिट कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x क्यूब क्योंकि 9 बड़ा है, राइट। 7 3 10 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा माइनस साइन ही रहेगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। 3 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म जो है नीचे उतार लो कॉपी, तो 2x कर उतार लिया मैंने, ठीक। उसके बाद फिर से प्लस माइनस का क्या करोगे, माइनस 1 है, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ जाए, 4 टाइम। x में कितनी बार का मल्टीप्लाई करोगे कि x3 आ जाए, तो 1 टाइम। अब कर दो माइनस माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, राइट। 12x स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4x हो जाएगा। माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस इक्वल अपोजिट कैंसिल। यहाँ पे 12 ज़्यादा है, 12 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, राइट। यहाँ पे 4 और 2 6x हो जाएगा, ये अभी 2 बचा है तो 2 अब ले लो यहाँ पे, ठीक है। प्लस प्लस का क्या होगा, प्लस 1 में मल्टीप्लाई 2 का करोगे तो ये x स्क्वायर ऑलरेडी है तो बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। देखो इक्वल अपोजिट तो 0 आ गया। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है। इस तरह से देखा तुमने, हमने सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने प्रोसेस बताया, अगर तुम वैसे करोगे तो एरर होने के चांसेस बहुत 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 कम होंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी तुम आसानी से सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें। पहला स्टेप क्या करना है, अरेंज करो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो इसमें देखते हैं, पहला है मैं यहाँ पे लिखूंगा x टू पावर 3, उसके बाद है प्लस करूंगा, देखो 2 यहाँ पे मिसिंग है तो 0x टू पावर 2 मैं यहाँ पे लिख लूंगा, 0 पॉलिंग 1 है, हाँ 1 है, तो देखो 3 2 1 और उसके बाद कोई पावर नहीं। अब इसको डिवाइजर हमने बना दिया। इसी तरह से इसको करो, x टू पावर 5 है, 5 के बाद 4 नहीं है, राइट, तो 0 पॉलिनोमियल के साथ ऐसे 4 लिख लो, डन। उसके बाद माइनस 4x क्यूब 5 4 3, उसके बाद 2, उसके बाद पावर 1 के साथ, उसके बाद पावर 0 के साथ, इस तरह से प्रॉपरली अरेंज करना है। डन बात। चलो अब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 1 1 ज़ा 1, यानी मुझे लेना पड़ेगा x टू पावर 2, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x टू पावर 5, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 और x टू पावर 4 हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस और हो जाएगा ये 3x क्यूब, राइट। प्लस प्लस का तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक बात, ऑल राइट। प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 है और ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे बड़ा क्या है, ये बड़ा है, राइट, 4 बड़ा है। घटाया मैंने 4 में से 3 घटाया, माइनस 4x क्यूब से प्लस 3x क्यूब घटाया तो कितना आएगा, माइनस x क्यूब, राइट।
ये अपोजिट और इक्वल है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मैंने 3x उतारा और प्लस 1 किया, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस का कर दूंगा माइनस, एक्स क्यूब ऑलरेडी है तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, तो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की कोई पावर नहीं है तो इसको इग्नोर ही कर दो, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3x, राइट। उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और 1 1 ज़ा 1, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल अपोजिट। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा और जब रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर नहीं है। देखा तुमने कितनी आसानी से हमने चीज़ों को सॉल्व कर लिया। चलो अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says obtain all other zeros of polynomial दिया गया if 2 of its zeros are under root 5 divided by 3 and negative under root 5 divided by 3। ये देखो यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री 4 है, तो एट मोस्ट इसके कितने जीरोस पॉसिबल है? 4। 2 ऑलरेडी दिया गया है, 2 हमको फाइंड करना है। अप्रोच क्या होगी? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या ऐसे सोचो कि अगर मैं इसको फैक्टर बनाना चाहूँगा तो फैक्टर कैसे बनेगा? इसके जीरोस दिए गए हैं तो फैक्टर बनाने का क्या नियम मैंने बताया हुआ है, इसको अपोजिट साइन के, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ कर दोगे तो ये फैक्टर हुआ इसका, एक फैक्टर ये बन गया। दूसरा फैक्टर x लिखोगे, ये माइनस है तो इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, अंडर रूट 5। तो ये दूसरा फैक्टर हुआ। तो अगर हमको 2 फैक्टर पता है तो अगला फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? देखो जैसे 100 है, 100 में तुमको पता है कि 2 और 5 100 का एक फैक्टर है, राइट, यानी 100 2 से डिवाइड हो जाएगा, 100 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 2 फैक्टर तुमको दिए। अगर तुम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो तो 2 बचे 10 और 100 को डिवाइड कर दो तो कितना आया? 10, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 100, यानी 10 और आना चाहिए था। तो 10 देखो यहाँ पे अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, तो कितना हो जाएगा? 2 5 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, राइट। यही अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल करना है हमको, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, जीरोस दिए गए हैं तो उसकी हेल्प से हमने फैक्टर फाइंड कर लिया, फैक्टर ये मिल गया। अगर मैं फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो भी एक फैक्टर होगा। जैसे हमारे केस में 10 मिला था, फिर 10 को हमने डिवाइजर बनाया और डिवाइड कर दिया तो दूसरा फैक्टर मिल गया। इसी तरह से इसको भी करना है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, ये किसकी आइडेंटिटी? a स्क्वायर की और माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पे तुम करोगे 5/3, इसको स्क्वायर करोगे, राइट। इस चीज़ को a माइनस बी, a प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अंडर रूट अगर किसी जगह होता है, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 2 बार है तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसी तरह से अंडर रूट 5/3 को स्क्वायर जब तुम करोगे तो ये सिंपली 5/3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हमको ये डिवाइजर मिला, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से दैट x minus under root 5/3 and x plus under root 5/3 are 2 factors of this polynomial. When we multiply these 2 factors, we get a factor which is also a factor of this polynomial, right? अब इस polynomial से हम डिवाइड करेंगे इसको और हमको बाकी के फैक्टर मिल जाएंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं। x to power 2 5/3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। तो यहां पे ऐसा कर ले, जैसे x to power 2 है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने तुमको बताया है ऐसे x to power 1 कर लो और उसके बाद
माइनस है राइट, तो -5/3 राइट। इसी तरह से हम करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है राइट, लेकिन हमारा डिवीजन में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसको रख लो 3x4 6x3, उसके बाद 2 पावर होगी, उसके बाद 1 होगी पावर, उसके बाद 0 होगी पावर। अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। पॉजिटिव प्लस प्लस का प्लस, 1 3 ज़ा 3, कितने x चाहिए, 2x चाहिए, मल्टीप्लाई करो 3x⁴ प्लस प्लस का प्लस, 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, और ये हो जाएगा x³ राइट, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कट जाएगा, 5 बचा राइट, तो 5x²। ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, इक्वल अपोजिट कैंसिल, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही रहेगा राइट, मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये +5 से -2 करोगे तो क्या होगा, प्लस और 3x² हो जाएगा राइट। यहाँ पे -10x उतार लो क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हम लेके साथ चल रहे हैं। 1 को प्लस प्लस का क्या होगा, प्लस 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 6 टाइम। अब यहाँ पे एक x की ज़रूरत मुझे और है, मल्टीप्लाई कर दो, 6x³ हो जाएगा, प्लस का प्लस ही होगा, 6 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0x हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5/3 को 6 से 3 2 6, 5 2 10 राइट, तो हमारे पास हो जाएगा 10x करेक्ट। हाँ देखो ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस कर दिया। अब 6x से करोगे 3 2 6 और 2 5 10, तो 10x हमारे पास ये आ गया। ये एक्चुअल में 10x था, देखो यहाँ पे हमने कॉपी नहीं किया था प्रॉपरली। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इक्वल अपोजिट कैंसिल, +3 से 0 माइनस करोगे तो +3x² ही रहेगा राइट। ये इक्वल अपोजिट है तो हमने कर दिया कैंसिल। यहाँ पे -5 देखो बचा है ना, तो -5 यहाँ पे तुमने कर लिया कॉपी। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे 1 प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 करेंगे, x² ऑलरेडी है तो प्लस प्लस का ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x²। इसकी ज़रूरत तो अब हमको है नहीं, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 0, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 हो गया। अब प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 5/3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 आ जाएगा राइट। ओके, तो इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गया करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको px लिख दूं, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे राइट। इस पूरी वैल्यू को मैं px लिख रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा x² -5/3 राइट, इसके बराबर होगा। ओके, और हमारा उसके बाद क्वेश्चन आया 3x² + 6x + 3 राइट। अब ये हम जानते हैं कि ये हमारे फैक्टर कौन से थे, ये वाला फैक्टर था ना x राइट, ये था, और दूसरा चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं ना, तो बाद में हम समझ लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 है, 3 कॉमन इसमें भी है, 3 कॉमन इसमें है, तो 3 यहाँ पे ले सकते हैं राइट। उसके बाद x 5/3, देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, तो ये इसमें क्या बच जाएगा, इसमें सिर्फ x² बच जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2x बच जाएगा, और 3 1 ज़ा 3। अब इसको फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं मिडल टर्म से, तो कर ले x² - 5/3 करो, तो ये हो जाएगा x + 1 करेक्ट। चलो इसको
तुम लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो x प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो ये बचा x प्लस 1। इस x प्लस 1 हो गया और x प्लस 1 हो गया, राइट। तो इस तरह से, और बाकी के 2 फैक्टर तो हमको यहाँ पे ऑलरेडी पता ही है, कौन कौन से थे, ये थे। अच्छा चलो इतना कर लेते हैं। अब तुमको जब 0 फाइंड करना होता है ना, ये तो यहाँ पे है, ये x² माइनस 5/3, राइट। तो ये 2 फैक्टर हमको एक्स्ट्रा मिल गए, और ये फैक्टर है, मीन्स इसके हेल्प से हम ये जीरोज निकालेंगे। तो एक 0 ये हो गया, एक 0 ये हुआ जो कि ऑलरेडी दिया गया था, और 2 जीरोज हमको यहाँ से मिल जाएंगे। और हमको पता है कि जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 0, x इज इक्वल टू -1। एक 0 ये हो गया, और दूसरा फैक्टर भी इसी तरह से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -1। तो इस तरह से हमको सारे जीरोज इस पॉलिनोमियल के मिल गए। पहला 0 ये जो दिया है, दूसरा 0 ये जो दिया है, और तीसरा और चौथा 0 हमने यहाँ से निकाल लिया। तो देखा किस तरह से अप्रोच इस्तेमाल करनी है इस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये जो 2 जीरोज दिए गए हैं, इन जीरोज की हेल्प से हमने फैक्टर्स निकाल लिया, फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी फैक्टर ही होगा इस पॉलिनोमियल का। डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो हमको एक तीसरा फैक्टर मिल गया, तीसरा फैक्टर हमको ये मिल गया। अब इसको हमने फर्दर फैक्टराइज कर दिया तो यहाँ पे 2 फैक्टर मिल गया, और जैसे ही हमको फैक्टर मिला, हम फैक्टर की हेल्प से जीरोज तो निकाल ही सकते हैं, तो हम इसको करेंगे 0, और उसके बाद यहाँ पे 2 जीरोज हमको निकल गए और 2 पहले से थे, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो अभी सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑन डिवाइडिंग एक पॉलिनोमियल दिया गया बाय अ पॉलिनोमियल gx, यानी डिवाइजर ये है, डिविडेंड ये है, द क्वोशिएंट ये आ रहा है और रिमाइंडर ये आ रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। हमको पता है कि हम डिविडेंड को डिवीजन एल्गोरिथम में px से दिखाते हैं, और डिवाइजर को हम gx से दिखाते हैं, क्वोशिएंट को हम qx से दिखाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर हम ऐड कर देते हैं, यानी r ऑफ x, तो ये p ऑफ x के बराबर होता है। सिंपल, कैसे? 13 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 छंग 12 हुआ, ठीक है। तो 13 को कैसे लिखते हो, ये डिवाइजर को 2 लिख दिया, क्वोशिएंट को 6 लिख दिया, और रिमाइंडर को 1 लिख दिया। इसको अगर मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे 13 आ जाएगा ना, 2 छंग 12, 12 में 1 जोड़ा 13। तो यही सेम डिविडेंड प्रोडक्ट होता है क्वोशिएंट और डिवाइजर का, और प्लस जो रिमाइंडर रहेगा उसका, ठीक। ऑलराइट, तो अब हमको सिंपली क्या करना है, gx निकालना है, करेक्ट। क्या निकालना है हमको, gx निकालना है। तो gx को इधर कर लो, इसको qx कर लो, ये पॉजिटिव में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में, तो r ऑफ हो जाएगा कि नहीं। ठीक है भाई, हमको gx निकालना है, तो gx यहीं पे रखो, p ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। कर सकते कि नहीं, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब सिंपली इसको p ऑफ x की जगह रख दो, x क्यूब है माइनस 3x² है प्लस x है प्लस 2 है, यही सेम हमने कॉपी कर दिया। माइनस है, अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इसमें ये है कि ये है, यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली, तो मतलब क्वोशिएंट आया पहले, तो क्वोशिएंट ये हुआ, रिमाइंडर ये हुआ। रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लो 2x प्लस 4, ब्रैकेट में साइन की मिस्टेक बहुत होती है, राइट, ऐसे क्वेश्चंस में। qx क्या है, qx x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने किया 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस 2x, माइनस यहाँ पे माइनस था, देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, राइट, माइनस था तो ये माइनस पूरा रखोगे ना रिमाइंडर, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक। और ये है x माइनस 2।
अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल वैंसिल होता है तो कैंसिल वैंसिल कर दो, नहीं होता है तो देखते हैं क्या करना है, राइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हुआ माइनस 3x स्क्वायर हुआ, यहाँ पे x और ये जोड़ सकते हो तो ये हो जाएगा 3x, -4 से 2 माइनस करोगे तो -2 बचेगा और ये हो गया x - 2, राइट। अब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दोगे तो तुमको gx मिल जाएगा, करेक्ट। तो चलो इधर कर लेते हैं। तो x - 2 एक पॉलिनोमियल है, मैंने लिख लिया, x क्यूब है -3x स्क्वायर है प्लस 3x है और -2 है। डिवीजन करना मैंने तुमको सिखाया ही है, तो तुम यहाँ पे x स्क्वायर रखोगे, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इक्वल अपोजिट कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर लेकिन माइनस में, यहाँ पे तुम 3x उतारोगे, ठीक है, ये वाला x यहाँ पे उतर जाए, माइनस लोगे, एक x लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, प्लस 2x हो जाएगा, करेक्ट। माइनस प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस, ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ x बचा और ये -2 यहाँ पे ऑलरेडी था, राइट, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं 1 टाइम अगर टेबल पढ़ता हूँ तो x -2 हो जाता है, ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गया। हमारे पास जो gx आया यानी जो डिवाइज़र आया वो आया x स्क्वायर, तो डिवाइज़र की वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ मैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, देखो ये क्या है, ये g ऑफ x है और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से प्रॉपरली क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। हमको p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x लेना है और इस तरह से लेना है कि वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ ये 3 कंडीशंस दी गई है, इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत समस्याएं होती है। सबसे मुश्किल टास्क यही होता है कि हम कैसे वो पॉलिनोमियल फाइंड करें जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। कई बार तुमने कहीं से एग्जांपल लिया होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर कर दिया जाए तो मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल तो तुमने लिया है, लेकिन अगर बोला जाए थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लो तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना एक चीज है लेकिन कॉन्सेप्ट को फील करना एक दूसरी चीज है। तो इस क्लास में तुम कॉन्सेप्ट फील भी कर पाओगे, कितना भी बड़ा रहे पॉलिनोमियल उसको लेते हुए और डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा, इसमें तुमको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो फटाफट से हम समझते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक का डिवीजन एल्गोरिथम समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो, तुमको डिवीजन एल्गोरिथम पता ही ना हो, तो ये सब बताना मेरे लिए तो इजी होगा लेकिन तुम्हारे लिए समझना मुश्किल होगा। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने 13 किया, 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 छंग 12, रिमाइंडर 1 है। 13 को ऐसे लिख सकते हो 2 × 6 + 1, 2 6 = 12 और 12 में 1 ऐड करोगे 13, 13 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो फॉर्म लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो तुम डिविडेंड। 13 को डिविडेंड बोलते हो, इसको क्या बोलते हो? डिवाइजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हो तुम क्वोशिएंट, राइट। इसको बोलते हो रिमाइंडर। अलजेब्रा में भी सेम फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अलजेब्रा में पॉलिनोमियल होता है और पॉलिनोमियल होता है बड़ा, तो उस बड़ी पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। डिविडेंड को हम p ऑफ x बोल देंगे, डिवाइजर को हम g ऑफ x बोल देंगे, क्वोशिएंट को हम बोल देंगे q ऑफ x, रिमाइंडर को हम बोल देंगे r ऑफ x।
तो सेम चीज है, सिर्फ अलजेब्रा में इस तरह से दिखाते हैं। यहां पे देखो डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा, या ऐसे बोलो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तभी डिवीजन सही हो रहा है। अगर मान लो बाय मिस्टेक तुमने 5 टाइम टेबल पढ़ी तो 10 हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना आएगा? 3 रिमाइंडर इस बात का इंडिकेशन है कि तुम डिवीजन गलत कर रहे हो। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं Rx यानी रिमाइंडर कभी भी g ऑफ x से बड़ा नहीं हो सकता। अब अलजेब्रा में चेन लंबी होने से, टर्म ज्यादा होने से जो पॉलिनोमियल वो बड़ी या छोटी नहीं होती, उसकी डिग्री कितनी है उससे छोटी या बड़ी होती है। अगर डिग्री ज्यादा है तो पॉलिनोमियल बड़ी, डिग्री कम तो पॉलिनोमियल छोटी। तो डिग्री के टर्म में अब इसको लिख देते हैं, तो डिग्री ऑफ Rf(x) हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ g ऑफ x। ठीक है, ये बात समझ गए, डिग्री ऑफ g ऑफ x। ठीक है, इतनी बात अगर तुम समझ गए तो बिल्कुल आसान चीजें हो गई। और एक चीज और, कभी g ऑफ x 0 नहीं हो सकता। हो सकता है 0, g ऑफ x कैन नॉट बी 0। 0 कर दोगे तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 0, तो यहां पे इसका मतलब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये सिचुएशन तुम समझ गए कि अलजेब्रा में डिवीजन को लिखने का ये तरीका है और इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब फटाफट से हम क्वेश्चन की जो ये कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल ढूंढते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं लिखूंगा p ऑफ x यानी डिविडेंड, g ऑफ x यानी डिवाइजर, q ऑफ x यानी क्वेश्चन, r ऑफ x यानी रिमाइंडर। पहली सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि p ऑफ x की डिग्री जो होनी चाहिए वो q ऑफ x की डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं x टू पावर 2 लिख दूं तो मैं x टू पावर 3 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। तो मैंने यहां पे लिख दिया x टू पावर 2, डन बात। अब मुझे डिग्री नहीं चेंज करनी क्योंकि कंडीशन ये फुलफिल करनी है कि इसकी डिग्री इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिग्री बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मान लो 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, किसी से भी कर सकते हो, एक कांस्टेंट वैल्यू से। और तुम जानते हो कि कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। x रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, करेक्ट। तो यहां पे 0 है तो कोई बात नहीं ना, 0 अगर यहां पे रहेगा भी तो मल्टीप्लाई करोगे, x टू पावर 0 x टू पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो अभी भी 2 ही रहेगा। तो डिग्री तो जो 2 लिया है वो तो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेंगे, कोई सा भी तुम ले लो। हमारे केस में मैंने 5 ले लिया। अगर मैंने 5 ले लिया तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए ये सोचने की जरूरत है। रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, यानी 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेस से मैंने ऐसे मान लिया कि ये 3 है, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल हमको मिला, ये जो हमको इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन डिवीजन एल्गोरिथम को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन में हमारा p ऑफ x क्या हो गया? नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहां पे, राइट। देखो क्यों? क्योंकि एक कंडीशन तो ये भी है ना, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने के बाद ये आना चाहिए पूरा ना। तो हम यहां पे 5 कर देंगे और ये +3 कर देंगे, अब सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब हमने p ऑफ x इस केस में क्या मिला हमको? 5x रेज़ टू पावर 2 + 3, ये हो गया, ठीक है भाई। g ऑफ x हमको क्या मिला? 5 मिला, ओके। q ऑफ x हमको क्या मिला? x² मिला। और r ऑफ x हमको क्या मिला? r ऑफ x हमको मिला 3। तो देखो ये सारे पॉलिनोमियल हमको मिल गए और डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तुम बोलोगे अगर 5 से इसको डिवाइड करो तो ये आना चाहिए और ये आना चाहिए, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ये इक्वल है तो आना भी चाहिए। करके देख लो, ठीक है। देखो 5 से डिवाइड करोगे 5x² + 3 यानी इस डिविडेंड को, तो यहाँ पे 1
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5x², ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +3। देखो एक्स स्क्वायर क्या आया, क्यू ऑफ एक्स है, और रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 3 आया, और डिवाइजर 5 आया, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से तुमको देखना होता है डिवीजन एल्गोरिथम को, तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम ढूंढते रहते हो कि क्या करूं, कौन सा पॉलिनोमियल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह से एडजस्टमेंट करना। अब यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल छोटा एग्जांपल लिया, राइट, x², बड़ा भी ले सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखो एक बड़ा लेता हूं ताकि तुम्हारा जो डर है ना वो निकल जाए, राइट। कंडीशन खाली सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। p ऑफ x है, तो p ऑफ x मैं यहाँ पे मान लो ले लेता हूं x⁴, ठीक। अब g ऑफ x तो हम बाद में लेंगे, पहले q ऑफ x। अब मैंने x⁴ यहाँ पे लिया, यहाँ पे बोला डिग्री सेम होनी चाहिए, पॉलिनोमियल सेम होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं है, डिग्री। तो मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2x ले लेता हूँ, राइट। डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल के ऊपर होती है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने 2 कर दिया, अब यहाँ पे मैंने मान लो 1 कर दिया, तो कोई q ऑफ x हमने ये मान लिया, लेकिन डिग्री इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अपन को। अब इसकी डिग्री नहीं बदलना है तो मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, लो मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट अगर मैंने 5 लिया है तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, यानी 4, 3, 2, 1, 0 कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने के बाद ये आना चाहिए, तो कर दो। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² हो जाएगा, राइट। यहीं पे लिख दूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5x², x² ने 5x³। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10x² हो गया, और +5 हो गया। यहाँ पे 1 और है तो 1 यहाँ पे तुम और ऐड कर दोगे। 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। तो ये एक दूसरी पॉलिनोमियल हमको मिल गई। देखो इस पे डिग्री p ऑफ x की 3 है, इस पे q ऑफ x की डिग्री 3 है, और डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो एक दूसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे p ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, q ऑफ x ये है, r ऑफ x ये है, और बिल्कुल जो कंडीशन रिमाइंडर की है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, जो यहाँ पे बोली जा रही है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई और इसको ऐड करने के बाद ये आना चाहिए वो भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो तुमने देखा किस तरह से चीजें डिसाइड करनी होती है, यही बड़ी चीज है, राइट। अब किसी भी तरह का कुछ भी कोई भी तुम पॉलिनोमियल ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भाई डिग्री ऑफ qx, ये qx है, qx, तो qx की डिग्री ले लो, मान लो 2 ले लिया तुमने। डिग्री ऑफ rx के बराबर है, rx की इसकी डिग्री 2 ले लो। डिग्री बोल रहा है ना, पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा। तो मान लो तुम यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हो, x⁴ और +3 कर देते हो, और यहाँ पे x⁴ 2 + 1 कर देते हो, कुछ इस तरह से ले लेते हो, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि इसकी जो डिग्री होगी ना, इससे gx की डिग्री हमेशा ज्यादा होगी। तो यहाँ 2 है डिग्री, तो इसकी डिग्री मैं क्या लूँ, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं 3 ले लेता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऐड करूंगा, इसको लिख दूंगा, तो लिख कर दो, ये हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 3x³ हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे उसके आगे है x⁴ ऐड भी करना है, और +1 है, ठीक है। तो इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिख लें, 5, 3, 2, 1 अरेंज ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, राइट। तो ये एक पॉलिनोमियल p ऑफ x ये हो गया, g ऑफ x ये हो गया, q ऑफ x ये हो गया, r ऑफ x ये हो गया। इस कंडीशन को देखो, यहाँ पे x⁴ 2 है, डिग्री रिमाइंडर की x⁴ 2 है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तुम बोलोगे कि अगर इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि इसी को तो मल्टीप्लाई और ऐड करके हम ये लेके आए हैं। तुम करके इसको देख लेना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो इस तरह से कोई सा भी एग्जाम्पल ले लोगे, जैसे मैं अप्रोच लगा रहा हूं, जिस तरह से कर रहा हूं उस तरह से सोच के करोगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ऑलराइट, इसको मिटा दो। छोटा भी ले सकते हो, बहुत छोटा भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं और क्वेश्चन को फिनिश कर सकता हूं, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूं कि चीज़ों फील कर जाओगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जाएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 इसका कर दे।
यहां पे क्या है, आर ऑफ एक्स 0 है, तो 0 है लेकिन आर ऑफ एक्स ये पॉलिनोमियल 0 नहीं, डिग्री 0 है। यहां पे भी कंफ्यूजन होता है और यहां पे कई बार तुम गलत भी पढ़ जाते हो। देखो ये डिग्री 0 है, तो यानी x⁻0 डिग्री 0 है, पॉलिनोमियल 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल r की जगह ले रहा है। तुम ये बोलोगे कि अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं और बोलते हैं x⁻0, अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 0 आ रहा है। यहाँ पे मैंने 0 लिया नहीं, 0 पॉलिनोमियल की, जिस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट 0 होता है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। अगर मैं 3 मान लो, तुम बोल रहे हो 0, मैं मानता हूँ ये 3 है, तो तब तो डिग्री 0 नहीं हुई, इसकी वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। तो ये जब बात कर रहा है डिग्री जो है आर एक्स की 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, समझ गए। तो x⁻0 को 1 लिखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है उसको दिखाते भी नहीं। तो इन शॉर्ट ये तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब बाकी की चीजें कैसे डिसाइड करोगे, ये g ऑफ x जब आएगा ये हमेशा इससे बड़ा होगा। यहां पे 0 डिग्री वाला है तो ये 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। मान लो x⁻2 ले लेता हूं मैं, ठीक। q ऑफ x कुछ भी ले सकते हो, तो मान लो मैं ले लेता हूं x⁻3 + 1, राइट, ये ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके, इसको ऐड करके p ऑफ x लिख दूंगा, लिख दो, तो x�5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻2 हो जाएगा, और ये +3 है तो +3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। अब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो यही क्वेश्चन आएगा, यही रिमाइंडर आएगा। करके देख लो, x⁵, x⁻2 + 3 डिवाइड करो, x⁻2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x⁻3 लेके आओगे तो ये हो जाएगा x⁵, माइनस करोगे कैंसिल, x⁻2 लेके आए, कितनी बार जाएगा 1, तो x⁻2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आया, रिमाइंडर जो आया है डिवाइजर से कम है, इसकी डिग्री कम है। अब तुम टेबल नहीं पढ़ पाओगे, अगर यहाँ और टर्म होती तब तो इसको उतारते, ज़्यादा करते, पढ़ते, यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, तो डिवीजन तुम्हारा यही स्टॉप हो गया। रिमाइंडर 3 आया, रिमाइंडर 3, क्वोशिएंट ये देखो, डिवाइजर ये, डिविडेंड ये, सेटिस्फाई है, सेटिस्फाइड है। तो इस तरह से चीज़ों को अगर तुम समझोगे तो बेहतर ढंग से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे तुमको समझने की ज़रूरत यह है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 3, 4, 5, 6 इस तरह से कोई कांस्टेंट है, उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, डिफाइंड नहीं होती। तो चलो, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।